कराची में बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू, दिन में तेज बारिश की पेशगोई। शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज, बारिशों का ताकतवर मगरबी सिस्टम खलीजी रियासतों के बाद पाकिस्तान में दाखिल। बलोचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में भी बारिश। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज की आसमानी बिजली गिरने की वार्निंग। खैबर पख्तूनख्वा के 9 अजला में ग्लेशियर्स फटने का खदशा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से अमरीका के असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू की मुलाकात। मुतबादिल तवानाई के ज़राए, ज़राअत, मौसमियाती तब्दीली, टेक इंडस्ट्री, दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। इक्तिसादी शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वजीर खजाना ने कहा, टैक्स की बुनियाद को वसी करना, तवानाई के शोबे को हमवार करना और सरकारी इदारों की निजकारी के अमल को तेज़ करना हुकूमती तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन और एग्जाम बैंक के साथ मिलकर काम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क की तरक्की के लिए तेज़ रफ्तारी से काम करना है। किसी भी किस्म की सुस्ती और कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सऊदी वफ्द के दौरे से पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। सरमायाकारी यकीनी बनाने के लिए पुराना तरीकाकार नहीं चलेगा। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा, मेहनत से काम किया तो मुआशी इस्तेहकाम जल्द हासिल कर लेंगे। आवाम से किए वादे पूरे करने के लिए दिन रात मेहनत करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, PDM तजर्बे से मुल्क कहीं का कहीं चला गया। कौम मजीद तजर्बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। लंदन प्लान जैसे तजर्बात से बाहर निकले, मुल्क को मजीद अंधेरों में ना धकेले। अवाम का सोचें, 8 फरवरी को दिया गया अवाम का इशारा समझें। साबिक चेयरमैन PTI मुल्क के लिए बैठने को तैयार हैं। इस्लामाबाद के नान बाइयों का आज शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। रोटी की कीमत 16 रुपये मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। कहा, तंदूर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद रहेंगे। साबिक चेयरमैन PTI की साइफर केस में सजाओं के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत। FIA प्रोसिक्यूटर ने दलाइल का आगाज किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI के अपने वकला और सरकारी मुकर्रर करदा वकला का तकाबुल जरूरी है। केस की समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। कराची में 600 सड़कों की मुरम्मत होगी। आज से काम शुरू होगा। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। शहरी मसाइल हल करने के लिए इदारों को मुतहर्रिक करने का फैसला। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला की 722 इमारतें रिहाइश के लिए खतरनाक करार। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने नोटिस जारी कर दिया। कहा, इमारतें खाली ना करने वाले नुकसान के खुद जिम्मेदार होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ओवर बिलिंग पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की हिदायत। मुलव्विस अमले के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन लेने का हुक्म। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन भी तेज करने की हिदायत। कहा, ओवर बिलिंग अवाम से जुल्म के मुतरादिफ है। मुलव्विस अमला किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं, कोई समझौता नहीं होगा। गुजरांवाला में FIA और गेपको का एक दूसरे के खिलाफ एक्शन। FIA ने ओवर बिलिंग पर गेपको के 20 अफसरान को गिरफ्तार किया। गेपको ने 1 करोड़ रुपए बिल नादहिंदा होने पर FIA दफ्तर की बिजली काट दी। गेपको अफसरान अदालत पेश। 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मौलाना फजलुर रहमान पर कड़ी तनकीद। अली अमीन गंडापुर ने कहा, फजलुर रहमान के घर में भी वोट नहीं। ये डेरा इस्माइल खान छोड़कर पशीन भाग गए। धांधली हुई है तो आए दोबारा इलेक्शन लड़ ले। मेरा वर्कर भी उन्हें शिकस्त दे सकता है। मेरी जाती राय है कि मौलाना फजलुर रहमान अपना रेट लगवा रहे हैं। कश्मीर कमेटी या गवर्नरशिप के लिए डील कर लेंगे। रहनुमा JUI कामरान मुर्तज़ा ने कहा, असद कैसर ने पशीन जलसे में हमारे खिलाफ नारों पर माजरत की। मौलाना फजलुर रहमान ने खुशदिली से माजरत कबूल की थी। अली अमीन गंडापुर ने जो करना था कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान के बाद कश्मीर कमेटी का कोई वजूद नहीं। सऊदी हुकूमत और अवाम को कदर व मंजिलत की निगाह से देखते हैं। तहरीक इंसाफ का सऊदी अरब से मुतालिक शेर अफजल मरवत के बयान से इजहार लाताल्लुकी। कहा, शेर अफजल के ख्यालात उनकी
ज़ाती राय हो सकते हैं, पीटीआई क़यादत की तायीद हासिल नहीं। जुल्फी बुखारी बोले, सऊदी शाही ख़ानदान से अपने ताल्लुकात को अव्वलीन तरजीह देते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की फैज़ाबाद धरने की कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करने की तजवीज़। कहा, मैं ना किसी को क्लीन चिट दे सकता हूँ न बरी कर सकता हूँ। धरने से मुताल्लिक फैसले मेरे और काबीना के थे। प्रोग्राम अपफ्रंट में मजीद कहा, धरने को वफाकी हुकूमत हैंडल कर रही थी, पंजाब हुकूमत ने खुद को अलग कर लिया था। पंजाब हुकूमत ताकत दिखाती तो जाने जाती कौन जिम्मेदार होता। ट्विटर बंदिश का फैसला कौमी सलामती को बरकरार रखने के लिए किया गया। शरपसंद अनासर ट्विटर को अदम इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सेक्रेटरी दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। कहा, FIA ने चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रोपेगेंडा पर अकाउंट्स बंद करने की दरखास्त दी। ट्विटर हुकाम ने दरखास्त का जवाब तक न दिया। हुकूमत के पास आर्जी बंदिश के सिवा कोई रास्ता नहीं था। बंदिश के खिलाफ दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज करने की इस्तदा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारी किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, बातचीत हुई तो बताएंगे, छुपाएंगे नहीं। अलकादर ट्रस्ट केस का ट्रायल गैर कानूनी और गैर आईनी है, मामले को अदालत के सामने रखेंगे। शौकत खानम के डॉक्टर्स बुशरा बीबी का चेकअप करेंगे। सेनेट इलेक्शन के हवाले से हमारी दरख्वास्त सुनी जाए। सिंध काबीना में मजीद 8 वज़रा शामिल। गवर्नर कामरान टिसोरी ने हल्फ लिया। जाम इकरामुल्ला, मखदूम महबूब, मोहम्मद अली मलकानी, रियाज शिराजी शामिल। शाहीना शेर अली, शाहिद, तारिक तालपुर और दोस्त रहमों ने भी हल्फ लिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह की भी तकरीब में शिरकत। नए वज़रा को कलमदान मिल गए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर मुमलिकत बराए मालियाती उमूर से मुलाकात। पाकिस्तान को मुआशी चैलेंज से निपटने में मदद के लिए UAE के ताउन की तारीफ। कहा, पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता की बैंकों के साथ दोबारा मुंसलिक होना चाहता है। वज़ीर ख़जाना की डॉइचे बैंक के नुमाइंदों से बातचीत। पायदार मालियाती फ्रेमवर्क के क़याम पर तबादला ख्याल। MIJA के एग्जीक्यूटिव नायब सदर से मुलाकात में सरमायाकारों के एतमाद को बढ़ाने के इक़दाम पर बातचीत। वफाकी हुकूमत की सूबों को गंदम खरीदारी के अहदाफ पर नजरसानी की हिदायत। वज़ीर खुराक राना तनवीर का 4 सूबों को खत। कहा, गंदम खरीदारी के अहदाफ के हसूल में तेज़ी लाएं, किसानों से गंदम की इमदादी कीमत में खरीदारी को यकीनी बनाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा, रोटी की कीमत में कमी पर अमल कराएंगे। मरियम नवाज ट्रेंड सेटर हैं, बाकी सूबे उन्हें फॉलो करते हैं। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, हमारी लीडरशिप को आम आदमी की परवाह है। तहरीक इंसाफ का लोगों से कोई लेना देना नहीं। रोटी का मसला है तो 3 बार के वज़ीर आज़म को तंदूर पर जाना चाहिए। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा, मरियम नवाज PTI के मंसूबों पर तख्तियां लगा रही हैं। अवाम को एयर एम्बुलेंस की नहीं, सेहत कार्ड की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देखने वाले तंदूर का दौरा कर रहे हैं। इक्कीस हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए 62 लाख से ज़ायद बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक बैलेट पेपर मुतल्लिका हल्कों के रिटर्निंग अफसरान को पहुंचा दिए गए। कौमी असम्बली के 5, सूबाई असम्बली के 16 हल्कों पर 21 अप्रैल को पोलिंग होगी। अपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद बच्चर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। ज़िमनी इलेक्शन के लिए जलसों की इजाज़त न देने पर एहतजाज। कहा, सरकारी मशीनरी हुकूमती उम्मीदवारों के लिए इस्तेमाल हो रही है। हमारे अरकान असम्बली और उम्मीदवारों को हरासा किया जा रहा है। अपोजिशन को मसावी मौका फराहम किया जाए। लाहौर के 5 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात। लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट के 2 पर्चे मुलतवी कर दिए। केमिस्ट्री का पर्चा 20 अप्रैल के बजाय 23 मई को होगा। अंग्रेज़ी का इम्तिहान 22 अप्रैल के बजाय 25 मई को लिया जाएगा। सरकारी मुलाजिमीन को रज़ाकाराना रिटायरमेंट से 3 माह पहले बताना होगा। वजारत ख़जाना ने वफाकी वजारतों और डिविजन्स को मरासिला भिजवा दिया। कहा, रज़ाकाराना रिटायरमेंट का पेशगी नोटिस ना देने पर इंक्वायरी होगी। 25 साल की मुलाजमत मुकम्मल करने पर पेंशन मिलेगी।
बलूचिस्तान में सरकारी मुलाजमत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 43 बरस मुकर्रर, सूबाई हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अफगानिस्तान से आने वाले मरीजों के लिए तुर्खम बॉर्डर पर वीज़ा लाजमी करार, सिर्फ इंतहाई सीरियस मरीजों को बगैर वीज़ा आने की इजाज़त होगी। FIA हुकाम ने कहा, वीज़े के बगैर कोई अफगान मरीज पाकिस्तान नहीं आएगा। लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों में मोमबत्तियां बनेंगी। महकमा दाखिला की जेलों में कैंडल प्रोडक्शन लगाने की मंजूरी। सेंट्रल जेल लाहौर से पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। कैदियों की तरबियत के लिए ट्रेनर रखा जाएगा।